अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कामों को आसान बनाने और घर से मुतल्लिक बहुत सी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किशमिश के लिए केक या पेस्ट्री वगैरह जो घर में बनाए जाते हैं इनमें किशमिश डाली जाती है और वो अक्सर नीचे बैठ जाती है। इसलिए जब केक में किशमिश डाली जाए तो गिरी बादाम पिस्ता वगैरह को खुश्क मैदा में उलट पुलट करके केक के मिक्सचर में डाल दें तो किशमिश अपनी जगह ही रहेगी और नीचे नहीं बैठेगी। पूरियों के लिए पूरियों को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई किया जाए तो ना सिर्फ ऑयल कम इस्तेमाल होता है बल्कि पूरियां भी खस्ता बनती हैं। चीनी को चूंटियों से बचाने के लिए चीनी के डिब्बे में अगर 3-4 लौंग डाल दिए जाएं तो चूंटियां चीनी के बिल्कुल करीब नहीं आएंगी। टमाटर का छिलका उतारने के लिए 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रखें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही छिलका अपने आप ही हाथों से उतर जाएगा और बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतरेगा और साबुत टमाटर आपके हाथ में आ जाएगा। केक से अंडे की बू दूर करने के लिए केक से आने वाली अंडों की बदबू को दूर करने के लिए अंडों को फेंटते वक्त इनमें 1 खाने का चम्मच शहद मिला दिया जाए तो केक में अंडे की बू नहीं आएगी। एल्युमिनियम के बर्तनों को चमकाने के लिए एक कपड़े के पैड पर सिरका लगाकर बर्तन पर मलें। सिरका तमाम मैल काट डालता है, फिर सर्फ वगैरह से धो लें तो बर्तन चमक जाएंगे। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाने के लिए बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ लें। इससे चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे, हमेशा अलग रहेंगे। और तय बिछाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दें। मछली की बू दूर करने के लिए मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें, बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर सालन पतला हो जाए तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें। सालन गाढ़ा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। अंडे वाली प्लेट की बू नाश्ते के बर्तन जब धोएं और इस स्पंज से अगर अंडों वाली प्लेटें भी धो ली जाएं तो अंडे की बसान सारे बर्तनों और ख़ास तौर पर पानी के गिलासों से आने लगती है जो बहुत ही नागवार महसूस होती है। इसके लिए चाय की पत्ती जब चायदानी से निकालें तो इस पत्ती से प्लेट को साफ़ करें और फिर साफ़ पानी और साबुन से धो लें तो पत्ती मलने से अंडे की बू दूसरे बर्तनों में नहीं लगेगी। इस तरह से ग्लास में से भी स्मेल नहीं आएगी। ज़्यादा दिनों के लिए मछली फ्रीज़ करने के लिए अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए मछली फ्रीज़ करना चाहती हैं तो इसे धोने के बाद नमक और थोड़ा सा सिरका मिलाकर अच्छी तरह मलें और फिर फ्रीज़र में रख दें। ये काफ़ी दिनों तक ठीक रहेंगी। सूप को ज़्यादा लजीज बनाने के लिए पकाते वक्त इसमें क्रीम डालने की बजाय फुल क्रीम दूध शामिल करें। पकोड़े खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें और बेसन को अच्छी तरह फेंट कर 15-20 मिनट के लिए रख दें। पकोड़े फ्राई करते हुए आंच कम रखें और स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल ना करें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।